ये पप्पू कहाँ रह गया? पंचर बनवा कर अभी तक आया नहीं। अब क्या आएगा वो बदमाश कहीं भाग गया होगा। अरे जाएगा कहाँ, उसे आना तो यहीं पड़ेगा ना। इतना यकीन कैसे है? इसीलिए तो मैंने उसका पर्स मार लिया। ये देखो। तुमने चोरी की है? हाँ बिल्कुल, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। कल फाइटिंग की, आज चोरी की और पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। शट अप। हाँ ऐसे क्या देख रही हो? अकेले ऐसे खाने में शर्म नहीं आती क्या? साथ में कोई है उसे नहीं पूछते हो? तुमने तो कहा कि तुम झूठा नहीं खाओगी। वो कल की बात है। तुम राजनीति में चली जाओ, सब फेल हो जाएंगे। क्या करी हो? मार क्यों रही हो? झूठा खिलाया। गाजर खाने से ताकत आती है सुना था, लेकिन पहली बार देखा कि बाजू वाले में आती है। कितना और दूर चलना है? जस्ट 1 किलोमीटर। बस उतना ही। फिर आदत पड़ जाएगी। ये लो। ओह चलो चलो। मैं पानी में नहीं उतरूंगी। सैंडल खराब हो जाएगी। तो फिर अपने हाथों में उठा लो। मैं नंगे पैर नहीं चलूंगी। अच्छा है। हाँ तुम्हें तो अच्छा लगेगा ही, किसी और पर बैठकर जा रही हो। ठीक से उठाना भी नहीं आता क्या? तुम्हें क्या लगता है मैं कोई घोड़ा हूँ जो वजन उठाता है? भैंस जितना वजन है तुम्हें। मुझे भैंस बोल रहे हो? जाने तो भैंस कोई मल्लीश्वरी बोलेंगे। मुंह बंद कर अपना। मुंह बंद करो अपना। हाँ तुम्हें डांट रही हूँ, यहाँ कोई और दिखाई देता है? इसे पकड़ो। अगर एक बार और डांटा ना तो यही पानी में पटक दूंगा। पंक्चर बना दिया साहब। हाँ, फुल टैंक कर देना, समझा? सर कुछ पीना चाहेंगे? कोल्ड ड्रिंक है क्या? हाँ है सर। लेकिन चिल्ड होना चाहिए। हाँ तो कितना हुआ? 1200 रुपए से। क्या बात कर रहे हो? नई सरकार आई है तो पेट्रोल का रेट कम हुआ है ना? हाँ? मेरा पर्स गुम हो गया। आप कोल्ड ड्रिंक पियेंगे? एक रुपए दो। थोड़े प्यार से नहीं मांग सकती? ये 1 रुपए के लिए तुम्हारे पैर पकड़ूं क्या? हाँ? गला नहीं पकड़ा वही गनीमत है। हिलो मत। क्या कर रहे हो तुम? गुंडे आ रहे हैं, मैं जो कह रहा हूँ वो करो। अरे रुको मैं उठाता हूँ। मैं उठाता हूँ। अरे मैं उठा रही हूँ ना। रुको मैं उठाता हूँ ना। ओफो मुझे अरे ये क्या कर रहे हो तुम? अरे तुम अपना हाथ निकालो। अरे क्या कर रही हो? मेरे मुंह पर है। ओह ये हाथ हटाओ मेरे चेहरे से। ये तो मेरे ही हाथ है। साहब ये रख लो। शुक्रिया साहब। हाँ? अरे रे पप्पू, ये क्या हुआ मेरे लाल? क्या हुआ मेरे दोस्त? अपनी पंचर गाड़ी बहुत ही स्लो लेकर आ रहा था। इतने में रास्ते में पता नहीं क्या हो गया, गाड़ी गायब हो गई और मैं यहाँ पर आ गया। ये सरासर झूठ है। झूठ बोला कब छोड़ोगे तुम? कल रात को आपने मुझसे बहुत बुरा बर्ताव किया था ना सर। सर प्लीज इस तरह गुस्से से मत देखा कीजिए। बोलो। मुझसे सच बोलने के लिए आप ही ने कहा था ना सर। गाड़ी पंचर थी। मैंने उसमें पेट्रोल भरवाया। मैंने कोल्ड ड्रिंक भी पी। पीने के बाद देखा तो जेब में पर्स नहीं था। मैंने फौरन जाकर मैनेजर से बात की। अच्छा? लेकिन उसका गुस्सा देखते ही मैं डर गया। उसके बाद क्या हुआ? करना क्या था, मैं यहाँ पे सफाई कर रहा हूँ। पर्स खोने पर कितनी तकलीफ होती है आज पता चल रहा है। पर्स से एक बात याद आई मुझे। रात को ये पर्स घास पर पड़ा होता, तेरा है क्या? सर आपने ये ठीक नहीं किया मेरे साथ। तू कहीं से घुमा देता इसलिए मैंने इसे निकाल लिया। क्या कर? मैं जा रहा हूँ सर। मुझे माफ कीजिए सर। मैं यहाँ और गाड़ियों की सफाई नहीं कर सकता। ये क्या है? बिल। ये क्या है? पैसे। मटकते हुए चली जा रही है। इसे मेंटेन करने के लिए बैंक में काम नहीं करना पड़ेगा, बैंक को लूटना पड़ेगा। कितना दुबला हो गया रे तू पप्पू। पर्स नहीं था तो तुझे कितना काम करना पड़ा। अरे ये चेन बेच देता। ये गोल्ड असली नहीं है सर। ये बात थी तो फिर गाड़ी का डीजल बेच देता, उससे पैसे मिलते, काम चल जाता। अगर मैं इतना होशियार होता तो आपको लिफ्ट ही क्यों देता सर? वो तो है। जल्दी आओ, टाइम हो रहा है। अरे आ रहे ना बाबा, महारानी की तरह ऑर्डर दिए जा रहे हो जैसे हम नौकर हैं तुम्हारे। पप्पू जरा कार रोको। क्यों रोकूं? अरे पूछ कर कह रही रोक तो रोक।
वो देखो, वो रहा सुपरमार्केट। अरे यार, औरतें अपनी सारी बात मर्दों के सामने थोड़ी बोल सकती है। आपके सामने मर्द भी नहीं बोल सकते। हाँ? अरे 2 चाय देना जरा। हाँ। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं क्या? मल्लीश्वरी आपकी क्या लगती है? मेरी होने वाली बीवी। बहुत लकी हैं सर आप। अच्छी लड़की पटाई है आपने। नॉनसेंस, मैं उसके पीछे नहीं, वो मेरे पीछे पड़ी क्या थी। कह रहे हैं? वो पीछे पड़ी है? हाँ, मैं लाइब्रेरी जाता था, इसलिए वो भी वहाँ पर आ जाती थी ठीक 5 बजे। एक दिन लाइब्रेरी नहीं गई और मेरे घर आ गई, और इसके बाद तो एक दिन वो बैंक में मेरे पास आ गई। पिछले महीने मेरे एक दोस्त का बर्थडे था शिप पर, वो वहाँ पर भी आ गई, और मैं उसे मना नहीं कर सका। उसकी जिद के आगे मेरा दिल पिघल गया यार। मैं भी कब से वही सोच रहा था सर। आपके पीछे कोई लड़की पड़े, आप में ऐसी बात क्या है? सर, भाभी ऑटो रिक्शा में जा रही हैं। हाँ? मेरे बिना वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ती। सर, वो मैडम ने आपके लिए चिट्ठी दी है। हैदराबाद तक लिफ्ट देने के लिए पप्पू को थैंक्स, और कुंवारे प्रसाद को भी थैंक्स। मेरा पीछा मत करना मल्लीश्वरी। हाँ? सर, टी। जुबली बस स्टैंड पर आपको ड्रॉप कर दूं क्या? वो क्यों? वहाँ से वाइजैक की बस मिलेगी। वो ऑटो चली गई तो मैं बस से चला जाऊंगा। मल्लीश्वरी मेरे प्राण है, जब तक वो नहीं मिलेगी मैं पानी भी नहीं पीऊंगा। इसमें शक्कर नहीं है, थोड़ी शक्कर लेकर आना। इतने बड़े शहर में आप भाभी को कहाँ ढूंढेंगे सर? आज सवेरे उसने पेट्रोल पंप से अपने घर पे फोन किया था, उसी नंबर से एड्रेस ढूंढ लेंगे। आप लोमड़ी की तरह चालाक हैं सर। सही बोला तू। फिर भी भाभी आपको चकमा देगी। मूर्ति जी चाचा जी। वैजाग में तुम्हें किसी पर शक है? नहीं चाचा जी, वहाँ उसके बारे में कोई नहीं जानता। फिर वो हैदराबाद से निकलने की बात तुम्हें किसने बताई? मल्लेश्वरी की जान बचाने वाले बैंक एम्प्लॉय प्रसाद हाँ। के प्यून ने आकर बताया। सुनते ही मैं यहाँ पहुँच गया। क्या करना चाहिए? मुझे तो लगता है कि उस भवानी पर केस करना चाहिए। अगर केस फाइल की तो ये केस चलता रहेगा और सरकार इस प्रॉपर्टी पर स्टे ऑर्डर लगा देगी। मतलब अगर हमला करे तो यहाँ से भाग जाए या फिर मर जाए, फिर भी किसी को मालूम नहीं पड़े। अगर कोर्ट को पता चला तो ये भी मुसीबत है। ऐसी बात नहीं है फिर सर। क्या है? इतने दिनों तक हमने मल्लेश्वरी को छुपा कर रखा, ये हमारी गलती है। उसे सिक्योरिटी नहीं, पब्लिसिटी चाहिए। इसीलिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना होगा। उसके बाद सब कुछ बताएंगे। मल्लेश्वरी पे जो हमले हो रहे हैं वो भी बताएंगे, लेकिन जो हमला कर रहा है उसके बारे में नहीं बताएंगे। फिर मीडिया देख लेगी। ये आइडिया अच्छा है। ये आइडिया जरूर काम करेगा। कल को अगर मल्लेश्वरी गलती से गिर भी जाए तो इसका शक भवानी शंकर पर ही होगा। ओके, प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज